Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Farzana Shaheen with Brain Train. Today we are going to do present continuous tense, फेल हाल जारी. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जारी. When we use this tense, we use it to describe continuous actions. यानी जो actions हम कर रहे होते हैं, अभी जो actions जारी होते हैं. But ये एक्शंस दो तरह के हो सकते हैं, यानी दो तरह से जारी हो सकते हैं. टेम्परेरी यानी कुछ टाइम के लिए, और ऑन गोइंग एक्शंस जो कुछ लम्हा कुछ अरसे तक जारी रहते हैं. वो छोटे शॉर्ट भी हो सकते हैं और लॉन्ग टाइम भी हो सकते हैं. एक तो प्रेजेंट मीन जो मौजूदा वक्त में इस वक्त हो रहा है. दूसरी बात, ये एक्शंस जो हैं, ये काम हैं जो टेम्परेरी यानी वक्ती तौर पे अभी हो रहे हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन कुछ हैं जो ऑन गोइंग एक्शंस होते हैं, यानी वो होते रहते हैं कुछ अरसे तक. वो अरसा छोटा भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है. लेकिन एक याद रखने की बात है, दैट इज दैट सम verbs they are not used. Two of them are mental state verbs and then emotional verbs. Mental state verbs, they are kind of, you can say, thinking, know, understand. ये आपकी मेंटल सिचुएशन है, मेंटल पोजीशन है कि आप किसी चीज को थिंक करते हैं, नो करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं. तो आपने इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ये बहुत कम यूज होता है. इसी तरह से इमोशनल है. इमोशंस में आपकी जैसे लव है, लाइक है, ये वर्ब्स जो हैं कंटिन्यूस में बहुत कम यूज होते हैं. तो इसलिए इस चीज को ख्याल रखना है कि कम से कम इस्तेमाल करें. ओके, अब कौन सी दो सिचुएशंस जिसमें कि हम यूज करते हैं राइट नाउ, टेम्परेरी में राइट नाउ जो आप कर रहे हैं. जैसे ही इज स्लीपिंग, अभी इसी वक्त ये काम हो रहा है राइट नाउ. यू आर लिसनिंग, आप अभी इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, राइट. देन शी इज क्लीनिंग, तो ये सारे काम जो है अभी हो रहे हैं. दूसरी सिचुएशन होती है दैट वी कॉल ट्रेंडिंग यानी करंट सिचुएशन, जिसका मतलब जो है वो एक ट्रेंड चल पड़ता है किसी चीज का कि सारे लोग उसको करना शुरू कर देते हैं. किसी एक शख्स का एक्शन नहीं होता. मैनी पीपल आर डूइंग दैट. फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज व्हाट्स हैपनिंग, लॉट्स ऑफ पीपल आर वॉचिंग ड्रामा अर्तुगरुल. सो बहुत सारे लोग ये ड्रामा देख रहे हैं. सो एट अ मोमेंट मैनी पीपल आर डूइंग इट, सो इट्स अ ट्रेंडिंग. सो ट्रेंडिंग की सिचुएशन में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है. Then one other thing, people are staying home these days because of COVID-19. That's another trend. So these are two sentences that are trending sentences for present continuous. I know sentences काफी लंबे हैं, लेकिन बताया है आपको क्योंकि ट्रेंड की बात हो रही है, तो it could be a little longer. Third situation, we use present continuous in future planning. फ्यूचर प्लानिंग, और ये ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आपका प्लान पक्का होता है कि आपने वो करना है काम, मतलब आप उसके लिए उसमें शक की गुंजाइश नहीं होती, इट कंफर्म होता है कि यू विल बी डूइंग दैट. सो इसमें आप कहते हैं आई एम गोइंग टू बेक चिकन फॉर लंच टुडे फॉर एग्जाम्पल. तो इसमें गोइंग टू यूज होता है. इसमें आप जो है आई एम गोइंग टू बेक चिकन फॉर लंच टुडे, तो श्योर ये कंफर्म थी चीज है कि आप जो है अगर दोपहर को लंच करना है और उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि ये चीज पकानी है, तो उसमें देयर इज नो डाउट दैट कि आप ये नहीं पकाएंगे. अदर सेंटेंस, वी आर गोइंग टू अटेंड अ बर्थडे पार्टी टुडे. तो आपका ये भी एक प्लान होता है फ्यूचर में जब आप कर रहे होते हैं कि हमने ये प्लान कर लिया, ये काम करना है, तो वहां पे आप यूज करते हैं. और इस सिचुएशन में मोस्टली गोइंग टू यूज होता है और उसके बाद आप जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे होते हैं. तो गोइंग टू फॉर द फ्यूचर प्लानिंग. थर्ड सेंटेंस इज दे आर गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. सो ये भी उन्होंने प्लान किया है कि वो एक लंबी ड्राइव पे जाएंगे. तो देयर ऑल्सो दे आर गोइंग टू इज फॉर फ्यूचर प्लानिंग, और ये पक्का इरादा होता है कि आपने ये काम करना है.
then you use that. Then ये तीन तो सिचुएशंस थी जो मैंने आपको बताई कि इन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस को पढ़ के आपको पता चलना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है. समटाइम्स यू विल बी यूजिंग इंग्लिश सेंटेंसेस, समटाइम्स देयर कुड बी उर्दू सेंटेंसेस फॉर द ट्रांसलेशन, लेकिन हर वक्त ट्रांसलेशन नहीं करनी होती आपको. समटाइम्स दे आस्क यू टू चेंज इनटू नेगेटिव और टेल द टेंस, which tense is it, so some things like that. So आपको पता चलना चाहिए टेंस को पढ़ के, सेंटेंस को पढ़ने के बाद के ये कौन सा टेंस है. तो मैंने आपको पहचान बताई है. अगर आप याद रखेंगे तीनों चीज़ों को, एक जो है वो आम जो काम अभी हो रहा होता है वो है, फिर एक फ्यूचर प्लानिंग ट्रेंडिंग है, फिर थर्ड वन जो है वो प्लानिंग है. तो इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा. नाउ उर्दू में पहचान करने के लिए आपने क्या करना है कि जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ और रहे हूँ आता है. ये सारे एंड पे हो रहे हैं. मैं काम कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, वो पढ़ रहे हैं. इस तरह से रहा है वगैरह एंड पे आ रहा होता है. अब इसके लिए पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या रूल्स हैं उसके. सबसे पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए ये तरतीब याद रखिए. सबसे पहले सब्जेक्ट, ये अभी हम बना रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट, उसके पास बी वर्ब आता है. अब ये बी वर्ब क्या है? बी वर्ब है इज आर एम, इज आर एम जो है प्रेजेंट के लिए हैं, तो इसको बी वर्ब्स कहते हैं. फिर दूसरा वर्ब होगा यहाँ पे आईएनजी वाला, वर्ब प्लस आईएनजी. Then some sentences may there would be object, and some sentences in some sentences there would not be. So another thing to remember कि continuous present continuous tense में दो verbs होंगे. There will be two verbs. So one is be verb, the other is verb, like action verb. इसको आप कह सकते हैं be verb and action verb. और be verb है is rm, और action verb हर वो वर्ब जो कि किसी एक्शन को, किसी काम को जाहिर कर रहा होगा, उसके साथ आप आईएनजी लगाएंगे और इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे. सो नेक्स्ट वी सी सब्जेक्ट, देन प्लस एम और इज और आर, इनमें से कोई एक चीज होगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. देन वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. So first sentence, for example, we make from them using am. It's I plus am plus verb plus ing. ठीक है. सब्जेक्ट है I, then verb जो be verb है that is am, and action verb then will be. So I am going for a walk. I am in contraction. जब आप बात कर रहे होते हैं, किसी से कह रहे होते हैं, then you can say I am going for a walk. लेकिन जब आप राइटिंग कर रहे हैं तब आपने लिखना है I am going for a walk. तो मैंने दोनों तरह से इस तरह से आपको बताया है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गो इज अ वर्ब और इसके साथ आईएनजी लगा दिया गया, ये कंटिन्यू करने के लिए जो कि काम जारी है. ठीक है. और इसमें एक वर्ब जैसे मैंने बताया बी वर्ब एंड द अदर एक्शन वर्ब. देन उसके बाद है यू, वी, यू, दे. इन सब के साथ जो है आर आएगा, इनके साथ आर यूज होता है, दे आर प्लूरल. और फिर उसकी वही तरतीब है, then verb and ing. Example next है we are working hard to defeat coronavirus. So here again you can see with we use are, then वर्क के साथ ing यूज हो गया. तो कंटिन्यूसली हम कोशिश कर रहे हैं कोरोना वायरस को डिफीट करने की, कि उसको शिकस्त दे दें, वो खत्म हो जाए. देन नेक्स्ट ही, शी, इट, इनके साथ इज यूज होता है. तीनों में से जो भी आप यूज कर रहे होंगे इज होगा प्लस वर्ब एंड ing. एग्जाम्पल इज शी इज सोइंग हर ड्रेस, वो अपना लिबास सी रही है, कपड़े सी रही है जो. तो शी इज, और अगर ही होगा तब भी इज. इट एनिमल के लिए आप इट इज, एनिमल्स के लिए आप मोस्टली यूज करते हैं, जैसे कैट है, डॉग है या एनी अदर एनिमल. सो इट इज ग्रीन और इट इज ईटिंग, इट्स रनिंग, लाइक दैट.
Now how we make them negative? It's very easy. Only what you are going to do, same तरतीब आप समझें कि वही है सारी की सारी, इसमें not ऐड हो जाएगा वर्ब जो जो बी वर्ब है उसके बाद, दोनों वर्ब्स के दरमियान में आप देख रहे हैं कि not ऐड हो गया है। लाइक is आर एम जो है इनके दरमियान बाद जो है not and then verb and ing then object if it is, sometimes there is verb, sometimes it's not, remember that. Again example यहाँ पे I am not then will be verb ing and then the object. So sentence I am not going for a walk. I am or I am. I'm not going for a walk. Again I am you will say for the speaking, and for just writing I am. मैं walk के लिए नहीं जा रहा हूँ. Then next is we, you और they के साथ are, then not, then plus verb and ing. How? We are not working hard to defeat coronavirus. Like I tried to use the same sentences ताकि आपको पता चल जाए क्या difference आया. Only we added not in that. कोई change नहीं है और R के बाद हमने not add कर दिया. Same positive sentence जो था उसमें not add हुआ. No changes at all. Only this much. Next. He, she, it इनके लिए is यूज होता है, इसके बाद हमने not ऐड किया then verb ing. इसमें भी वही सेंटेंस यूज किया है मैंने not ऐड करके. she is not sewing her dress, वो अपने कपड़े या अपना लिबास नहीं सी रही. so it's easy, just remember to adding not in it. अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इनका रूल क्या है, क्या कैसे बनाते हैं? जस्ट थिंक अबाउट द सेम पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें से आपने जो बी वर्ब्स हैं उनको बाहर निकाल देना. बी वर्ब्स विल कम इन द बिगनिंग, वो पहले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा. वही तरतीब, जुमले की और तरतीब याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट दरमियान में से बी वर्ब उठाएं और उसको स्टार्ट में ले आए एंड एट द एंड पुट क्वेश्चन मार्क. जो सेंटेंसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं उनमें फुल स्टॉप और क्वेश्चन वाले में क्वेश्चन मार्क. एंड एम इज आर इनके साथ अगर होगा तो आप जो हैं इनको स्टार्ट में ले आएंगे. ये वर्ब्स हैं और वही सब्जेक्ट वर्ब. और इसके बाद एग्जाम्पल आगे देखते हैं. आई एम गोइंग, एम आई गोइंग, ओरिजिनल जो पॉजिटिव था आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. नाउ वी चेंज के एम इज कमिंग इन द बिगनिंग. एम आई गोइंग फॉर अ वॉक, इस तरह से चेंज हो गया ये. देन ये सेंटेंस था वी, यू, दे are working hard to defeat corona. Now R is outside. Are we working hard to defeat coronavirus? Next is he, she, it were, like verb plus ing. So sentence था she is sewing her dress, तो अब ये है is she sewing her dress. और इसी तरह से अगर आपको WH क्वेश्चंस जो हैं वो वर्ड्स साथ ऐड करने हैं, लाइक व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, देन इन द बिगनिंग इनके बिल्कुल शुरू में आप वो लगा देंगे तो वो सेम सेंटेंस बाकी सारी का सारा तरतीब में रहेगा. इस तरीके से आप जो क्वेश्चंस के WH क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो दैट वाज फॉर टुडे. आई होप you understand. Thank you so much. Till the next video, remember to like, share and subscribe, and bell icon also, just press it. Thank you so much. Allah Hafiz.